वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। एनवायरनमेंट की क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज लेक्चर 4 है। हम बात करेंगे एल्गल ब्लूम के बारे में, यानी शैवाल प्रस्फुटन के बारे में। ये वीडियो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, सीटेट, सुपरटेट आदि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एल्गल ब्लूम यानी शैवाल प्रस्फुटन क्या होते हैं? देखिए, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जब माइक्रोस्कोपिक एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि होती है, और इस वजह से पानी की क्वालिटी में परिवर्तन आता है, पानी के कलर में परिवर्तन आता है। इस घटना को हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ये घटना अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या एनवायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए अच्छी है या बुरी है, देन यू विल से ये इकोसिस्टम के लिए बुरी घटना है। कैसे है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एल्गल ब्लूम क्या केवल फ्रेश वाटर में होता है या फिर मरीन वाटर में हो सकता है। तो एल्गल ब्लूम फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर बॉडीज में हो सकता है। कैसे होता है? जब भी कभी भी फर्टिलाइजर से, उर्वरक से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये रिलीज होते हैं और पहुंचते हैं आसपास के खेतों से वाटर बॉडीज में, जहां पानी भरा हुआ होता है। इन न्यूट्रिएंट्स के जाने से उस वाटर बॉडी में एक्सेसिव ग्रोथ होती है एल्गी की और ग्रीन प्लांट्स की। इस पूरी घटना को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो इस तरीके से ये ग्रोथ होती है। ये ग्रोथ होने से पानी का कलर चेंज हो जाता है, उसकी क्वालिटी में फर्क आता है। जैसे जैसे ज्यादा एल्गी की ग्रोथ होगी, वैसे वैसे जो अदर रिमेनिंग प्लांट्स लाइफ है वो खतरे में आएगी, और धीरे धीरे अंडर वाटर वो प्लांट लाइफ मर जाएगी। और जब वो प्लांट बॉडीज मरेंगी, उनको बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे। लेकिन ये जो मात्रा है बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब कि बैक्टीरिया के लिए जो अवेलेबल फूड है बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, और उसको डिकम्पोज करने के लिए बहुत ज्यादा बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे। और इतने बैक्टीरिया जब उत्पन्न होंगे और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, इस प्रोसेस में जो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल होगा वो कम हो जाएगा, और उस कम ऑक्सीजन लेवल में बाकी जो एक्वाटिक लाइफ है, जैसे मछली या इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और ओवरऑल डेथ होगी उस वाटर बॉडी में। तो इस प्रकार से एल्गल ब्लूम हार्मफुल इकोसिस्टम के लिए होता है। अब ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम क्या होते हैं? जब एल्गल ब्लूम टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया होंगे जो टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेंगे, जो हार्मफुल होगा एक्वाटिक लाइफ के लिए, जैसे मछली के लिए इत्यादि, और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी हार्मफुल होगा। उसे हम बोलते हैं HAB यानी हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो एल्गल ब्लूम को कंट्रीब्यूट करते हैं? पहला ऑप्शन, क्लाइमेट चेंज के कारण यदि टेम्परेचर बढ़ जाए, यदि तापमान बढ़ जाए। दूसरा, एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट आसपास की वाटर बॉडीज में बहते हुए इकट्ठा हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं एल्गल ब्लूम को? पहला ऑप्शन, एल्गल ब्लूम्स वाटर क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेसिव ग्रोथ होती है साइनोबैक्टीरिया की, जो प्रोड्यूस करती है हार्मफुल टॉक्सिन्स को। दूसरा ऑप्शन, साइनोबैक्टीरिया की जो ग्रोथ रेट है वो वार्मर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा होती है। तीसरा ऑप्शन, साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करती टॉक्सिन्स को, जैसे माइक्रोसिस्टिस, और यह
हाई टेम्परेचर में फास्ट ग्रोथ करता है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल, यानी सभी ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूट्रोफिकेशन के बारे में।